अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, आज की वीडियो में जिस चीज़ के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, ईरान की जो अमेरिका के साथ निगोशिएशंस चल रही हैं और मुख्तलिफ ग्रुपों का इसके ऊपर रिएक्शन क्या है जो कि ईरान के बैक करदा हैं, और ख़ास तौर पर जो यमन के हौसी हैं, आधे से ज़्यादा यमन जिनके कब्ज़े में है, उनकी जानिब से इसके ऊपर रिएक्शन क्या है, उन्होंने ईरान को क्या कहा, ईरान को किस चीज़ के ऊपर कहा कि हिम्मत बढ़ा के रखना, हिम्मत बंधाए रखना, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह के जो है बयानात सामने आए हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हौसियों की जानिब से ईरान को क्या पैगाम दिया गया है। इसके अलावा हौसी सिक्योरिटी चीफ उनकी डेथ हुई है, मर गए हैं, और उसकी रीज़न्स क्या हैं, किस तरह से किस वजह से ये कैजुअलिटी हुई और कितना बड़ा धचका हो सकता है ये हौसियों के लिए, इसके ऊपर भी आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि इसी हफ्ते, ये जो हफ्ता शुरू हो चुका है, जुमे के दिन एक बड़े लेवल के ऊपर मीटिंग होने जा रही है वियना के अंदर, और इस मीटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। ऐसे कहने कि डिसाइड किया जाएगा कि 2015 की जो डील थी उसका कोर्स क्या होगा, उसका जो है डायरेक्शन क्या होगी, उसके ऊपर इनिशियल चीज़ें जो है उनको डिस्कस किया जाएगा। डिटेल में मैं बात कर चुका हूँ कि अमेरिका इसका हिस्सा नहीं होगा। ईरान ने, ऐसे कह लें कि ईरान ने अमेरिका को निकाल बाहर फेंक दिया है, लेकिन अगेन अमेरिका की शमूलियत जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है, नहीं तो अमेरिका जो है वो तंग करता रहेगा, पंगे करता रहेगा। अब इसके अंदर जो है अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका के बयानात क्या हैं, उसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन ये है कि इसमें सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर हैं, छठा अमेरिका है जो कि नहीं शामिल होगा। ये जो 5 मेंबर हैं ये वहाँ पर मौजूद होंगे, और यूरोपीय यूनियन इस सारी चीज़ को जो है वो मॉनिटर करेगी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन भी एक फ्रीक था जब 2015 में ये डील हुई। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। अब हौसी जो हैं ये ऐसे कह लें कि इस वक्त ईरान की जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनको अगर देखा जाए तो उन ग्रुप्स में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट या सबसे बड़ा स्टेक जो है ईरान का, वो हौसियों के साथ है। हौसी जो हैं आधे से ज़्यादा यमन पर काबिज हैं, और हौसी जो हैं इस वक्त कह लें कि सऊदी अरब की कोलिशन फोर्सेस जो हैं उनको सबसे ज़्यादा टफ टाइम जो है हौसियों ने दिया हुआ है। ईरान इनको सपोर्ट करता है। अब हौसी एक जंगजू हैं, कमांडर हैं, जो हौसी कमांडर हैं, उनकी जानिब से मोहम्मद अली अल हौसी, इनकी जानिब से एक बहुत बड़ा बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा जी, आप पुरानी गलती जो है जो आपने 2015 के मुआहदे में दोहराई थी, आप वो गलती दोबारा ना दोहराइएगा। अब ये गलती क्या है? उन्होंने कहा जी, जब 2015 की डील की गई तो कुछ चीज़ें तो उस वक्त तय पा गई और एक मुआहदा जो है वो साइन कर लिया गया, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें रखा गया कि अच्छा ये चीज़ें हम आने वाले वक्त में करेंगे, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में हमने देखा कि ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ये नहीं हो सकी थी, इसके ऊपर कोई भी जो है वो कदम नहीं उठाया गया था। अब ये अभी मैं बात करूँ तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि इसका एक और भी मतलब निकलता है। वो मतलब क्या निकलता है, इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन ये है कि उन्होंने, ये जो कमांडर हैं इनकी जानिब से कहा गया कि आप जो आपका स्टांस है, कि आपने बात की कि 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यूनिलैटरली इसके ऊपर एक विड्रॉ किया गया इस डील के साथ, और सारी एक नई पाबंदियां जो हैं अकेले ही अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर आयद की गई। उन्होंने कहा कि आपका जो मौक़िफ़ है कि पहले पाबंदियां हटाई जाएं, उसके बाद दीगर चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी, तो आप ये पाबंदियां जो हैं इनको पहले हटवाइएगा और उसके बाद कोई डील साइन कीजिएगा। अगर ये लारे पे रखा गया तो ये आपके साथ दोबारा से हाथ कर देंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इसकी एक रीज़न जो है, मतलब कि रीज़नेबल चीज़ ये भी बनती है कि राइटफुली ईरान जो है वो अभी तक इस चीज़ के ऊपर तो कायम है कि वो पहले पाबंदियां हटाएगा, उसके ऊपर जो है इक़दामात होंगे तो उसके बाद जो है नई डील की तरफ जाया जाएगा। अब यहाँ पर एक और टेक्निकल चीज़ जो है मेरे जहन में आ रही है, वो ये है कि अमेरिका तो विड्रॉ कर चुका, अब ये दीगर ममालिक हैं उनके साथ ये चीज़ें तय करनी हैं। तो जब ये चीज़ें तय करनी हैं तो यहाँ पर अमेरिका को अकाउंटेबल, अगर अमेरिका इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, बल्कि अभी तो हिस्सा है नहीं, तो वो एक टेक्निकल जो एक लेवरेज थी वो जो है ईरान के पास नहीं रहेगी। बहरहाल ये एक अंदाज़ा है जो कि गलत भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पर अमेरिका को इस चीज़ का एडवांटेज हो सकता है तो इसका नुकसान भी हो सकता है। मतलब कि अमेरिका एडवांटेज ये ले सकता है कि ईरान का स्टांस रहा है कि पहले पाबंदियाँ
पाबंदियां हटाएं, फिर हम बातचीत करेंगे। जब अमेरिका इन निगोशिएशंस में नहीं होगा तो फिर आप किस चीज़ का मुतालबा करेंगे, क्योंकि पाबंदियां यूनिलैटरली अमेरिका ने लगाई हैं। लेकिन इसका नुकसान अमेरिका को ये हो सकता है कि आपने रशिया और चाइना के लिए ग्राउंड जो है वो छोड़ दिया है, और मतलब कि इसमें यूरोपीय यूनियन जो है उसको भी ये लोग साथ मिला सकते हैं, और फिर यह है कि अपने तौर पे अलग से कोई नई डील जो है वो साइन की जा सकती है, जो कि अमेरिका के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात या जो उसके मफादात हैं इस रीजन में, उसके अगेंस्ट जा सकती है। तो ये एक बहरहाल नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगेन ये बात है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हौसियों की तरफ से ये कहा गया है कि हम जो है आपके साथ हैं, आपने इस चीज़ के ऊपर लीनियंसी नहीं दिखानी और पाबंदियां जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। अब मैं आता हूं उस बात की तरफ जो मैंने आपको कहा कि मेरे ज़हन में आ रही है, जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि हौसियों की जानिब से इतने कंसर्न का इजहार किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ईरान फाइनेंशली मुआशी तौर पर काफ़ी ज़्यादा दगरगूं सूरत हाल का शिकार है। यही वजह है कि मतलब कि अपना कंसर्न जो है हौसियों को शो करना पड़ा। और उसका दूसरे लफ्ज़ों में अगर बात की जाए तो उसकी एक रीज़न ये निकलती है कि जो फंडिंग या जो सपोर्ट ईरान इससे पहले करता रहा है हौसियों को, वो सपोर्ट अभी वो फ्राहम नहीं कर पा रहा ड्यू टू दीज सैंक्शंस। इन पाबंदियों की वजह से वो उस तरह हमायत नहीं कर पा रहा, जिसके ऊपर ज़ाहिर बात है हौसियों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल है जिसके ऊपर मतलब कि देखते हैं कि फ्राइडे को इसके ऊपर क्या जो है पेशरफ्त होती है और क्या चीज़ें सामने आती हैं। दूसरी तरफ जो मैंने आपको बात की, सिक्योरिटी चीफ हैं हौसियों के, उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। यूएन की जानिब से पाबंदियाँ आई थी, सऊदी अरब और दीगर ममालिक की जानिब से, मतलब कि वार क्राइम्स और रेप और इस तरह के एलिगेशंस थे जिनकी वजह से इनको जो है इनके ऊपर पाबंदियाँ आयद की गई थी। ट्रैवल बैन था, इसके अलावा दूसरी मुआशी पाबंदियाँ थी। लेकिन यह है कि हौसियों की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई, उन्होंने कहा कि ये हमारे सिक्योरिटी चीफ थे जो कि कोरोना की वजह से इनकी डेथ हुई। लेकिन जो अरब मीडिया है या दीगर जो ममालिक हैं वो इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो अंदाज़े लगा रहे हैं और कुछ एविडेंस वो दे भी रहे हैं जिनके ऊपर अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई, कि वो कहते हैं कि ये जो अभी रिसेंटली कोलिजन फोर्सेस की जानिब से अटैक किए गए हैं अलसना और दीगर इलाकों के अंदर, तो उनके नतीजे में ये हलाकत हो सकती है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर तस्दीक नहीं हो सकी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है। और ईरान जहाँ पर लग रहा था कि एक अच्छी एक पोजीशन में आ चुका है, तो अमेरिका के इस मूव के बाद कि जब वो शामिल ही नहीं होगा इन डील्स के अंदर, इन निगोशिएशंस के अंदर, तो फिर आप किससे मुतालबा करेंगे कि आप उनसे मुआशी पाबंदियाँ हटवा सकें। फ्राइडे को इस चीज़ का फैसला होगा, उसके बाद जो एलामिया जारी होगा उससे पता लगेगा कि बातचीत क्या हुई और आने वाले वक्त में इन बातचीत की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ की होगी। तो बहरहाल जो भी डेवलपमेंट होगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।